हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित गुप्ता। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस, टाइप ऑफ चार्ज एंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है। मेटल में जो एटम होते हैं वो क्लोजली बाउंड होते हैं। ठीक है। तो एट ए टू रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो उनके लास्ट आउटर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि जिनके बीच में वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, जिनके बीच में क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, उस वजह से उनके लास्ट आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस रूम टेम्परेचर से हट जाते हैं, टूट जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या चीज़ होती है, देखिए समझिए। जैसे ही कोई भी एक एटम है, ठीक है, उस एटम के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। अब ड्यू टू द रूम टेम्परेचर थर्मल इग्निशंस की वजह से उस लास्ट सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो उस एटम से बाहर आ जाएगा। क्या करेगा, उस एटम से बाहर आ जाएगा। इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, जिसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया है, ये मेटल से बाहर निकल के नहीं आया है, ये एटम से बाहर निकल के आया है। क्लियर है। किससे बाहर निकल के आया है, एटम से बाहर निकल के आया है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये जो मेटल है, ये मेटल की ये बाउंड्री है, ये एक कॉलोनी है। इस कॉलोनी में से ये जो छोटे 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 क्या है, एटम्स क्या है, घर है। इन घर में से क्या है, बच्चे निकल के बाहर आए हैं, लेकिन कॉलोनी से बाहर नहीं निकले हैं। क्लियर है। घर से बाहर निकल के आए हैं बट कॉलोनी से बाहर नहीं निकल के आए हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन क्या है वो बात कर लेते हैं अपन। दोज इलेक्ट्रॉन विच आर वीकली those electrons which are weakly bound to atom ion molecules and free to move under the influence of applied electric or magnetic field is known as फ्री इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्यू टू रूम टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, उनके एटम से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, कॉलिजन करेंगे। कॉलिजन करने की वजह से रैंडम मोशन करेंगे। ठीक है। अब ये मोशन जो करना स्टार्ट करेंगे, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से क्या करेंगे, ये मोशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज बेसिकली होता क्या है, पहले हम उसकी डेफिनेशन पे आते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट आइदर प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस एनी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन हम इसको ईजी वे में समझते हैं कि कैसे। ठीक है। तो हम इसको ईजी वे में समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें पता है कि दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं। ठीक है। तो ए क्या कर रहा है, बी पे फोर्स लगा रहा है। अगर मैं रेफरेंस लेके चलता हूँ ए को, तो ए क्या कर रहा है, बी पे फोर्स लगा रहा है। लेकिन वहीं ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है, एक की तरफ से लगने वाले फोर्स को क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर है। ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, कोई भी बॉडी, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक फोर्स को प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस करती है, उसे हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। कूलम्ब साइंटिस्ट के नाम पर ये यूनिट है। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम्ब। ठीक है। तो हम बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ चार्ज के बारे में। ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ज जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने टाइप ऑफ चार्ज बताए थे, दो टाइप ऑफ चार्ज बताए थे। पहला था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा था नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। आपके जो कोर्स में डिस्कस किए गए हैं वो आपके कोर्स में
जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ ओनली एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर डिस्कस किए गए, एक्सटेंडेड बॉडी के ऊपर डिस्कस करे गए, मतलब जैसे किसी भी पार्टिकल है या फिर किसी भी स्केल ऑब्जेक्ट, उनके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट है वो कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो जो कि आपके कोर्स में बेसिकली नेगेटिवली चार्ज के बारे में ज़्यादा डिस्कशन किया गया है। ठीक है, हम सिर्फ नेगेटिव चार्ज के बारे में या फिर नेगेटिव चार्ज के रेफरेंस में हम बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज के बारे में। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज नॉन एज पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी बॉडी के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, किसी भी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एटम है, ये कोई एटम है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या गया है, निकल के चला गया है। क्या है, निकल के चला गया है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया है। तो इस एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है। तो ये कैसी बॉडी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। क्लियर है, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में। द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉडी इज नॉन एज नेगेटिव चार्ज, इज नॉन एज नेगेटिव चार्ज। ये दोनों डेफिनेशन जो हमने बात करी है पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होती है एक्सटेंडेड बॉडी के लिए। किसके लिए वैलिड होती हैं, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए वैलिड होती हैं। इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि एवरी बॉडी इज न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझता हूँ कि मैंने एक बच्चा बनाया। ठीक है, क्लियर है, ये एक बच्चा क्या है, न्यूट्रल है। अब सडनली इस पे क्या आता है, ये क्या करता है, बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज इसके ऊपर आ जाता है, यानी नेगेटिव चार्ज से ये चारों तरफ से गिर जाता है। ठीक है, चारों तरफ इसके क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट या ये पर्सन कैसा कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो गया, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज आ गए। तो इसी तरह से जिस बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन या फिर एक्सेस नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है, या फिर उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव चार्ज या फिर नेगेटिवली बॉडी बोलते हैं। ठीक है, नोट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स आर पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको समझाया कि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, नेगेटिव चार्ज कहलाता है। बट जो प्रोटॉन है, जिसे प्रोटॉन क्या होता है, हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो क्या प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पॉजिटिव चार्ज बॉडी है। क्या है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हम पहला जो है वो आप सभी को पता होगा, जो है लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, लाइक चार्ज रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सेकंड है चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज, ठीक है, हम यहाँ पे एक अज्यूम कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं। उस सिस्टम के अंदर, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर हम एक अज्यूम करते हैं एक 5 कूलम का चार्ज है और एक बाहर से एक 3 कूलम का चार्ज आया। क्लियर है ना? तो मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई टोटल अमाउंट ऑफ इस सिस्टम के अंदर कितना चार्ज रहा, कितना टोटल चार्ज आया, नेट चार्ज रहा। तो हमें पता है, सिंपली हम क्या करेंगे, 5 कूलम प्लस माइनस का 3 कूलम। ठीक है, तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कूलम चार्ज हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 कूलम चार्ज होगा। तो यहाँ पे एडिटिव इन नेचर का मतलब होता है आप सिंपली क्या कर सकते हो, चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव इन नेचर। चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, एक हमने क्या किया, बोतल कंटेनर लिया, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे एक वायर लगाया और वायर के 2 अलग अलग पार्ट में, एक में हमने गोल्ड लीफ लगा दी, ठीक है, दोनों के ऊपर हमने क्या लगाई है, गोल्ड लीव्स लगा दी। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज की ये ग्लास रॉड, क्या है ये ग्लास रॉड, लेके उसके पास आते हैं तो उस पर एक नेगेटिवली चार्ज इंड्यूस हो जाता है
और वो नेगेटिवली चार्ज से क्या होता है, उन गोल्ड स्लीव पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है। अब जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है तो ये लीव्स जो हैं, ये लीव्स क्या हैं, दूर जाने लगती हैं। क्या जाने लगती हैं, दूर जाने लगती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय द रिपल्शन, क्योंकि हमें पता है लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल। ठीक है, तो ये रिपेल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है, सेम चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं, सेम चार्जेस है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्जेस के होने का पता लगा सकते हैं बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, अब वापस हम बात करते हैं कि चार्ज आर क्वांटाइज कैसे होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं वापस से एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए मैं एक अज्यूम करता हूँ एक सिस्टम। ठीक है, ये एक मैंने सिस्टम अज्यूम किया है। ठीक है, इस सिस्टम से मैं मिनिमम चार्ज कितना निकाल सकता हूँ, मिनिमम चार्ज कितना निकाल सकता हूँ मैं, माइनस का ई निकाल सकता हूँ। इस माइनस के ई का चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितना होगा, माइनस का 19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। ठीक है, जब मैं ये माइनस का एक इलेक्ट्रॉन यानी एक इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकालता हूँ तो इसके अंदर क्या होगा, प्लस का ई आ जाएगा, प्लस का ई। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप किसी एटम से या फिर किसी सिस्टम से क्या करते हो, एक नेगेटिव चार्ज बाहर निकालते हो तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। क्लियर है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, अगर ये इलेक्ट्रॉन वापस से सिस्टम में जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम क्या है, न्यूट्रल है। जब आप न्यूट्रल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस सिस्टम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है। अगर वो पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन को मैं वापस से इस सिस्टम में डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है वो या तो ई होगा या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो वो ई होगा या फिर इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फिर से मैं एक बार इसको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने एक सिस्टम है, उस सिस्टम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। क्लियर है। अगर मैं सपोज करिए, अगर मैं सिस्टम में ये सपोज करते हैं कि ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन जो निकाला है, इस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, चार्ज की जो वैल्यू है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको मैं थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेता हूँ ई। क्या अज्यूम कर लेता हूँ मैं, ई। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग किसी भी बॉडी पे ई या फिर इंटीग्रल मल्टीपल चार्ज होगा। फिर से मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो ई होगा या फिर उसका मल्टीपल इंटीग्रल होगा, यानी 1 ई होगा, 2 ई होगा, 3 ई होगा, 4 ई होगा, 5 ई होगा, यानी उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यही चीज़ क्या कहलाती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाती है। क्लियर है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने एनसीईआरटी में भी गिवन है और यहाँ पे भी मैंने दिया है। ठीक है, क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कूलम चार्ज में। ठीक है, तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एन ई। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल्स टू एन ई। ठीक है, तो चार्ज Q यानी चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करने हैं, इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, क्या है, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एन निकाला तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।